नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी ने अभी से सियासी तापमान बढ़ा दिया है और इस बार एनडीए के भीतर ही अपनी हिस्सेदारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे से पहले खुलकर अपनी मांग रख दी है। मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार 2-4 सीटों से काम नहीं चलेगा, उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीटें चाहिए ताकि इज्जत बनी रहे। बुधवार को मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने न सिर्फ सीटों की संख्या की मांग रखी बल्कि इसके पीछे तर्क और पार्टी की सक्रियता का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि भागलपुर, दरभंगा, गया समेत कई जिलों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठकों में कार्यकर्ता और आम जनता की यही भावना सामने आई है कि पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। मांझी ने दो टूक कहा, अगर एनडीए में हमारी पार्टी को लेकर सम्मान और सहानुभूति है तो 20 सीटें देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस सभा में आधे से ज्यादा झंडे और टोपियां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की थी। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी की जमीनी ताकत और कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर उनकी पार्टी के पास 15 से 20 विधायक होंगे तो वे सरकार पर दबाव बनाकर अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए गए फैसलों को लागू करवा सकता है। मांझी ने कहा, सीएम कोई भी बने, अगर हमारे 15 से 20 विधायक रहेंगे तो हम पूरे अपने सपने को अधूरे काम पूरे करवा लेंगे। हमें सत्ता का लालच चाहिए मगर सम्मानजनक भागीदारी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस्तीफे ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस मांग को कैसे संतुलित करती है, खासकर तब जब गठबंधन से पहले ही जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा हो। मांझी के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तय है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मांझी ने ये मांग समय से पहले इसलिए उठाई ताकि बीजेपी के पास रणनीतिक रूप से उन्हें अनदेखा करने का विकल्प ना बचे। उनकी ये सदी हुई प्रेशर पॉलिटिक्स सीधे तौर पर उनकी ये रणनीति अब देखना होगा कि आगे चलकर अनदेखा करने का विकल्प ना बचे, इसलिए ये रणनीति उन्होंने अपनाई हुई है, रेखांकित करने की कोशिश करी जा रही है ताकि वो अपनी ज़मीनी ताकत को मजबूत कर सके। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की मांग को नज़रअंदाज किया गया तो मांझी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी भले ही ना दी हो, लेकिन संकेतों की राजनीति में इसे नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में नजर आते रहे, कभी तेजस्वी के साथ, कभी नीतीश के, तो अब मोदी सरकार के हिस्से में। उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा सत्ता में हिस्सेदारी और दलित महादलित वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा है और इसी के चलते यही कारण है कि मांझी की मांग को केवल सीट की गिनती सीमित नहीं रखा जा रहा है बल्कि एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।